रहूंगा और साथ ही मेरा भी कुछ मिशन है। अगर उन लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ तो मेरे चिरैया के धरती पर बहुत सारा कार्य है जो अधूरा है। रोड है, नाला है, आपको यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, अस्पताल नहीं है। मेरा मिशन है कि गर्ल्स डिग्री कॉलेज भी नहीं है। मेरा मिशन है कि आने वाला समय जो होगा मुझे जनता का आशीर्वाद होगा। मैं जब आशीर्वाद प्राप्त करके सदन तक जाऊंगा तो मेरा मिशन है कि पहले मैं शिक्षा को मजबूत करूंगा, अच्छा स्वास्थ्य के लिए मैं प्रयासरत हूंगा और उसको करके दिखाऊंगा। नौकरी और रोजगार की बातें करूंगा, नए नए रोजगारों की सृजन करके अपने जनता मालिकों का अपने विधानसभा से पलायन रोकने का काम करूंगा। इसी मिशन को लेकर मैं आगे बढ़ा हूं और हर घर में मैं दीप जलाऊंगा और शिक्षा का अलख जगाऊंगा। ये भी मेरा मिशन है और इसी मिशन के साथ मैं शुरू से चलते हुए माँ बहन योजना के संदर्भ में क्या कहना है? माननीय सुप्रीमो ने ये घोषणा की है कि अगर दोबारा मेरी पार्टी सरकार में आएगी तो मैं सबसे पहले माताओं बहनों के सम्मान के लिए माँ बहन योजना पेंशन का व्यवस्था करेंगे। इसके संदर्भ में दो शब्द। पत्रकार बंधु, मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे जो आने वाले समय के मुख्यमंत्री जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो अपना घोषणा किए हैं तो उनके कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। वो जो कहते हैं सो करते हैं। 2020 में उन्होंने नौजवानों की नौकरी की बात की और 17 महीना का उनका सरकार में जब रहना हुआ तो 17 महीना में अपने सभी वादा को पूरा करके उन्होंने दिखाया है। और ये जो काम उन्होंने किया है, ये जो घोषणा उन्होंने किया है, पत्रकार बंधु आपका भी हृदय बोलता होगा। माई बहन मान योजना जो लाया उन्होंने, हर माताएं बहने के घर में 2500 प्रति माह भेजने का उन्होंने जो घोषणा किया है, उनकी सरकार होगी तो निश्चित मेरे माता बहन को प्रति माह 2500 रुपया मिलेगा और माँ बहन को सम्मान में कहीं से कमी नहीं होने देंगे। और साथ साथ उन्होंने सिर्फ माई बहन योजना की बात नहीं किया है, उन्होंने ये भी कहा है कि जो मेरे वृद्धा पेंशन लेने वाले माताओं बहनों को जो आज 400 प्रति माह रुपए मिल रहे हैं, उसका भी उन्होंने घोषणा किया है कि मेरी सरकार होगी तो हम इसे 1500 रुपया प्रति माह देने का काम करेंगे। विकलांग और विधवा सब, विधवा हो, विकलांग हो और वृद्ध हो, सबको उन्होंने 1500 महीना देने का घोषणा किया है। और साथ उतना ही नहीं किया, उन्होंने एक और इन तीनों, ये तीन उनकी महत्वपूर्ण घोषणा है। उसमें एक और घोषणा है, उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी सरकार होगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री का मतलब है कि मेरे बिहार वासी को बिजली बिल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे विधानसभा वासी भी बिजली बिल नहीं देंगे, सिर्फ उद्योगपति तक बिजली बिल देने की बात रह जाएगी, बाकी सारे लोगों के घर में फ्री बिजली जलेगा। यह हमारे सुप्रीमो का ऐलान है, वादा है। और हमारे सुप्रीम मेरे विरोध में भारतीय जनता पार्टी के वादा के अनुसार चलने वाले लोग नहीं है। वो लोग चुनावी वादा करते हैं और वादा के बाद जब हमारे लोगों से वोट लेकर चुनाव जीत कर जाते हैं तो उसका नाम जुमला देते हैं। हमारे नेता जो वादा करते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं और सामने खड़ा होते हैं और अपने जनता मालिकों को कहते हैं कि मैंने जो वादा किया था उसे पूरा किया है और आने वाला समय में जो वादा कर रहा हूं उसे भी पूरा करके दिखाऊंगा। कल जो मीटिंग में घोषणा हुई, इसके संदर्भ में दो शब्द। जो आपात मीटिंग हुई थी, इधर मुख्यमंत्री जी की यात्रा चंपारण में चल रही है और उधर तेजस्वी जी ने एकाएक इस तरह का नया कदम रखा और सारे लोगों को बुलाया और उसमें जो घोषणा हुई उसके संदर्भ। सबसे बड़ी चीज है कि कल जो मीटिंग हुआ वो सदस्यता अभियान को सक्रिय करना था और सदस्यता अभियान के मैंने जो भी लोग अपना सदस्यता अभियान चला रहे हैं वो उसकी समीक्षात्मक बैठक थी कि कितना कार्य उन लोगों ने किया, कितना लोगों को सदस्य बनाने का काम किया। सदस्यता अभियान पर उनका फोकस था और साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं तो जनता मालिक के सेवा में रहेंगे, वो चुनाव लड़ेंगे। जो घर पर बैठकर चाहेंगे चुनाव लड़ने के लिए
तो उनको मैं नहीं बख्श सकता, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए वो जनता मालिक के बीच रहने वाले ही हमारे चुनाव में लड़ेंगे, वही हमारे नेता हैं। यही उनकी जो भी योजना है और जो भी कार्य रूप है वो जनता को समझावे। और ये वर्ष का अंतिम था, इस साल का अंतिम मीटिंग था, जिसमें सारे कार्यकर्ताओं और तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार के विषय में क्या कहना है? सबसे बड़ी ये सबसे बड़ा योजना ये जो आए दिन देखने को मिल रहा है और तमाम कार्यकर्ता को समझाया जा रहा है कि तेज रफ्तार का दूसरा नाम तेजस्वी सरकार होगा। तेज रफ्तार का मतलब है कि आज जो हमारे शीर्ष नेता की जो घोषणा है, शीर्ष नेता 17 महीना के कार्यकाल में जो काम करके दिखाए हैं, उनको धरातल तक हम अपने मालिकों तक पहुंचाने का काम करेंगे। मालिकों को बताएंगे, हर बूथ पर जाकर अपने मालिकों का बैठक करके हम 17 महीना के कार्यकाल के बारे में बताएंगे और आगे ये भी उनकी जो घोषणा है, जो वादा है, उसके बारे में बताएंगे कि हमारे नेता जो वादा करते हैं उस वादा को पूरा करने का काम करते हैं। और इसलिए तेज रफ्तार कहा जाता है कि 2020 में उन्होंने वादा किया था, तो बहुत सारे के सारे लोगों ने कहा था कि तेजस्वी जी कहाँ से ले आएंगे, अपना घर और मकान बेच कर लाएंगे, इतनी नौकरी देने की बात करते हैं। और उनकी रफ्तार इतनी तीव्र थी कि जब वो 17 महीना के सरकार में आए तो सारे वादा को पूरा करते हुए आप देखे हैं ना, 12 बजे रात्रि को हॉस्पिटल में पहुंचकर अपने मतदाता मालिकों जो इलाजरत में है उनकी व्यवस्था में क्या कमी है, क्या सही है, उसको मजबूती से उन्होंने अपने निरीक्षण में रखने का काम किया और हॉस्पिटल की व्यवस्था को सुधारने का काम किया, शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने का काम किया। आपने देखा कि 17 महीना के काल में आशा का मानदेय बढ़ाने का काम किया, विकास मित्र के मानदेय बढ़ाने का काम किया, 65% आरक्षण लागू करवाने का काम किया, प्रस्ताव पारित करवाने का काम किया और जातीय जनगणना कराने का काम किया। 17 महीना की अवधि में तेजस्वी जी ने जो काम किया है उसी का नाम है तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। और आप उन्हीं के कदमों पे चल रहे हैं और हारने के बाद भी आप निरंतर सेवा में लगे रहे और आपको विश्वास है कि जनता आपको पुनः जो है सो नया प्यार देगी और नए स्नेह के साथ आपको सरकार में लाने का काम करेगी। इस पर तो मुझे पूर्ण विश्वास है अपने जनता मालिकों का। जनता मालिकों का जो प्यार है, नववर्ष के उपलक्ष्य में आपका पूरी चिड़ैया की जनता के आप क्या संदेश आते हैं? मैं अपने विधानसभा क्षेत्र वासियों से पूरे बिहार वासियों को 9 वर्ष का शुभकामना देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी शुरुआत उन शिक्षा के रूप में हो, कृषि के रूप में हो, रोजगार के रूप में हो। 9 वर्ष में उनकी अच्छी शुरुआत हो, उनके खेत खलिहान तक मजबूती रहे और वो खुशहाल हो, उनके घर अमन चैन शांति रहे। मेरे विधानसभा वासियों के हर घर में, हर पड़ोस में, हर गली गलियारों में अमन चैन शांति बरकरार रहे और सब घर में खुशहाली रहे। कुशल भाईचारा की कामना और कुशल भाईचारा की मैं कामना करता हूँ कि वो कुशल भाईचारा भी हमारे क्षेत्र में रहे और सब भाई एक प्रेम और सानिध्य में अपने साल को मनाने का यानी न जाति न धर्म, सिर्फ कर्म के आधार पर आप सबको चाहते हैं कि सब कोई सहयोग करे और सबका साथ हो और सबका विकास हो। एकदम सत्य बात है और राजनीति का यही सत्य विचार है कि राजनीति में जाति और धर्म की बात नहीं आती है, राजनीति में अपने मालिकों के कार्य की बात आती है। हम सब एक जात हैं, कहीं से कोई जाति धर्म की बात नहीं। मेरे दिल के अंदर में सारे समाज के लोग समाहित रहते हैं और मैं सभी समाज के लिए प्यार और मोहब्बत रूपी उनके कार्यों में सफल होने के लिए प्रयासरत रहता हूँ। धन्यवाद। मैं बिहार हद तक के माध्यम से एक योग्य प्रत्याशी गिने जाने वाले, आज भी जनता के दिल में ये दर्द है कि मैंने इनको चुना होता तो शायद मेरा विकास और मेरे क्षेत्र का विकास, तमाम चीज़ों का विकास होता है। आपका क्या कहना है? आप कदम में कदम मिला के इनके साथ निरंतर देखे जाते हैं और एक अच्छे कलमकार भी हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मैं छोटेलाल शर्मा, राष्ट्रीय जनता दल का एक सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ
हम तो पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, नेताजी के साथ घूमते हैं। पूरे क्षेत्र में नेताजी का बहुत बढ़िया चर्चा है। इस बार जनता इन्हें बहुत पसंद कर रही है। पूरे क्षेत्र से इनको प्यार स्नेह दुलार मिल रहा है और जनता पूरा विश्वास करती है कि नए सिरे से इस विधानसभा का कायाकल्प होगा इन्हीं के माध्यम से। आज चिरैया विधानसभा समझिए कि नेतृत्व विहीन हो गया हुआ है, तो इन पर विश्वास है पूरे विधानसभा के लोगों का कि अब की बार जो मेंबरी अभियान में आप कितना मेंबर बनाए? सदस्यता अभियान काम आप ही करते हैं। सदस्यता अभियान बड़ी तेजी से चल रहा है चिरैया विधानसभा में और यहाँ लगभग 30,000 नए सदस्य बनाए जा रहे हैं, जो बिहार में चिरैया विधानसभा प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। सदस्यता अभियान पूरा हो चुका है, बहुत पूरा हो चुका है, थोड़ा सा बाकी है जो 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा और विधानसभा में इस साल के पहले ये कार्य पूरा हो जाएगा। एकदम इस साल में यह पूरा हो जाएगा। नए साल में पूरे विश्वास और जोश खरोश के साथ चिरैया विधानसभा के सभी कार्यकर्ता चुनाव में लग जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि इस विधानसभा में चिरैया विधानसभा जो है अब की बार परचम लहराएगा। अत्याधुनिक युग में फोन का महत्व है और आप लोग फोन भी सारे लगभग 30,000 लोगों का फोन आपके पास उपलब्ध हो गया पूर्व के बाद भी। हाँ, जितने विधानसभा में सदस्य बनाए जा रहे हैं सभी लोगों का फोन नंबर हम लोग पास उपलब्ध है। मैसेज भी करेंगे और सभी मैसेज होगा। चुनाव के समय सभी जो फोन नंबर उपलब्ध है सभी पर मैसेज किया जाएगा और लोगों को यह संवाद किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा कि आप आने वाले समय में अक्षय लाल प्रसाद जी को समर्थन करें और चिरैया का जो विकास कराने के लिए इनको चुने।